एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का लास्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी जो साइक्लोन से होने वाले दुष्प्रभाव और उससे कैसे बचा जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है, और जो पब्लिक है उसको कैसे सावधान होना चाहिए जब साइक्लोन आता है। तो देखो बच्चों, कल वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था साइक्लोन क्या होता है, साथ में साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म के बारे में मैंने करवाया था। आज साइक्लोन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय साइक्लोन, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग ए साइक्लोन, और साथ में क्या है टोर्नेडो क्या होता है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। देखो बच्चों, क्या होता है साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात होता है, ठीक है, जो मैं कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाऊंगी डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय साइक्लोन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, दुष्प्रभाव का क्या है, इसकी हानियां क्या है, साइक्लोन से क्या क्या हानियां होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैसे पता चलता कि अब चक्रवात आने वाला है। तो वो क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है, तेज हवाओं के चलने से क्या होता है भाई, जब साइक्लोन 100 किलोमीटर अवे होता है, 100 किलोमीटर दूर होता है, तभी पता लग जाता है कि आभास हो जाता है कि अब साइक्लोन आने वाला है। क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है जब ये 100 किलोमीटर दूर होता है, ठीक है। Yeah, strong winds push water toward the shore even if the storm is 100 of kilometer away. These are the first indication of an appearing cyclone. देखो क्या होता है, साइक्लोन में क्या है, तेज हवाएं चलती है और इन तेज हवाओं के कारण जो समुद्र है उससे लहरें उठती है, और वाटर वो क्या करता है, किनारे की तरफ ऐसे लहरों में उड़ता हुआ आता है। तो यही इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है फर्स्ट पॉइंट जिसमें मैं आपको इसकी हानियां बताऊंगी, साइक्लोन के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड एक्म्पेनिंग ए साइक्लोन रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिक पोल्स, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल्स, व्हीकल्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा, काजिंग ए ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन में क्या होता है, तेज हवाएं चलती है, और इन तेज हवाओं के कारण क्या हो जाता है, जो घर हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो बिजली के तार हैं, इंडस्ट्री है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, साधन है, वो सारे क्या हो जाते हैं, और जो फसलें हैं वो डैमेज हो जाती, खराब हो जाती, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हानि होती है, ठीक है। द फास्ट मूविंग फ्लोड ऑफ द सी वाटर डैमेज रोड, रेलवेज, ट्रैक, क्रॉप्स एक्सेट्रा एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। देखो जो पॉइंट सेकंड उसमें क्या बताया गया है कि जो साइक्लोन के कारण क्या होता है, तेज हवाएं आती, तेज हवाओं के कारण क्या हो जाता है, वो पानी के अंदर लहरें उठती, जिनके कारण क्या आती, फ्लोड का मतलब क्या होता है बच्चों, बाढ़ आना। और जब ये बाढ़ आती है समुद्र के पानी से, तो वो क्या करती है, रोड के ऊपर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोड टूट फूट जाते हैं, और जो रेलवे का ट्रैक है वो भी खराब हो जाता है, और बाढ़ आने से जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है, ठीक है। और बाढ़ की वजह से क्या होता है, जो सोयल क्या होता है बच्चों, मिट्टी, फर्टिलिटी क्या होता है, उसकी उपजाऊ शक्ति, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का कटाव हो जाता है बाढ़ के कारण, ठीक है। पॉइंट फोर्थ क्या है, ड्यू टू साइक्लोन कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विस ब्रेक डाउन, ठीक है। देखो जब साइक्लोन आता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम का या ट्रांसपोर्ट का जो भी क्या होता है, सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जनसंचार के साधन, जिससे हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसे टेलीविजन की तारें जो टेलीफोन की तारें हैं, या फिर जो टेलीविजन है, इनका जो नेटवर्क है वो चला जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन टूट जाती है। ओके, कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन, ठीक है। देखो जैसे साइक्लोन आता है तो इसके साथ क्या है, बिजलियां कड़कती है, तेज वर्षा होती है, बाढ़ आती है, जिनके कारण क्या हो जाता है, जब साइक्लोन में क्या होता है, तेज बारिश आती है, तो वो किसका कारण बन जाती है, वो क्या सिचुएशन क्रिएट कर देती है, उसके कारण बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो क्या बताया बच्चों मैंने, क्या दुष्प्रभाव होते हैं साइक्लोन के कारण, जो क्या है स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, जो तेज हवाएं होती हैं, उनके कारण क्या होती हैं, घर, बिजली के खंभे हैं, या स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, जिनके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है, ठीक है। और जो साइक्लोन आता है, इसमें तेज हवाएं चलती हैं, उनके कारण क्या है, बाढ़ आती, क्यों आती, क्योंकि तेज हवाओं से समुद्रों में लहर उठती हैं, वो लहरें किसका रूप ले लेती हैं बच्चों, बाढ़ का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण भी क्या जनसंचार की हानि होती है। ओके, और
साथ में क्या है, साइक्लोन के कारण जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। और क्या है, लास्ट में साइक्लोन जो चक्रवात आता है उसमें तेज वर्षा होती है और वो तेज वर्षा क्या कर लेती है, बाढ़ का रूप लेती है। ओके, अब देखो क्या है कि जो साइक्लोन होता है ना, इसके अलग अलग नाम होते हैं कि कौन कौन से नाम होते हैं। साइक्लोन को हेरिकेन भी बोला जाता है, टाइफून भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो वो क्या है, जो साइक्लोन कॉल्ड ए हेरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट होते हैं वहाँ पे क्या है, क्यों नाम पड़ते हैं इनकी, जो हवाओं की स्पीड है उसके आधार पर भी क्या होता है, इस साइक्लोन के नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हेरिकेन है उसकी कितनी स्पीड होती है, जब ज़्यादा तेज हवाएं होती हैं तो मेनली क्या है बच्चों, विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं जो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन का नाम क्या है, हेरिकेन है, और जो फिलिपीन है और जापान है उसमें क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों नाम का आपको पता होना चाहिए। साइक्लोन को हेरिकेन भी बोला जाता है, टाइफून, और एक थर्ड नाम क्या होता है, टोर्नेडो। देखो बच्चों टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो भी एक क्या है, साइक्लोन ही है, तूफान ही होता है। इसमें क्या होता है, जो ये ज़्यादा ना तो ज़्यादा समय तक रहता है और ना ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। जो क्या होता है, साइक्लोन होता है उसका जो एरिया होता है ना बच्चों वो भी ज़्यादा होता है। साइक्लोन के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो बीच में सेंटर होता है उसको इसकी आइज बोला जाता है। मतलब जो साइक्लोन होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। बट जो टोर्नेडो होता है ना, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी टोर्नेडो की शेप क्या होती है। देखो ये धरती से ऐसे नैरो उठता है, ठीक है, और ऐसे फैल जाता है। जो टोर्नेडो होता है ना वो ना तो ज़्यादा टाइम तक रहता है और इसमें जो विंड की स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है बच्चों, टोर्नेडो का डायग्राम है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, फनल सी शेप बनी। फनल क्या होता है, जैसे जो तेल की कीप होती है ना, हम घरों में भी देखते हैं तेल डालने वाली कीप, उस कीप के साइज का आकार का होता है जो टोर्नेडो होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं अब आपको करवाऊंगी, उम्मीद है कि आपको टोर्नेडो का पता चल गया होगा। टोर्नेडो भी क्या है, एक चक्रवात ही होता है। इसमें विंड की स्पीड कम होती है बच्चों, और ये ऐसे जमीन से नैरो शेप में ऐसे उठता है और फिर फैल जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। तो देखो बच्चों क्या होता है टोर्नेडो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ए टोर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से ये क्या है, टोर्नेडो है जो डार्क कलर का होता है, एक जैसे बादल होते हैं ना उस टाइप का होता है, ऐसे धुआं सा हो जाता है, ऊपर से स्काई से उठ के धरती तक होता है ऐसे नैरो शेप में, फनल की शेप में, ठीक है। तो देखो जो डायमीटर होता है टोर्नेडो का, डायमीटर ऑफ टोर्नेडो कैन बी एज ए स्मॉल एज मीटर एज लार्ज एज किलोमीटर। तो जो टोर्नेडो का साइज होता है वो बहुत छोटा भी होता है जिसे मीटर में मेजर करते हैं, और अगर बड़ा होगा तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टोर्नेडो आर वीक। ए वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड अबाउट 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो टोर्नेडो होते हैं ना वो क्या है, वीक ही होते हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन जो ज़्यादा ही हानिकारक, वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक, जो मतलब ज़्यादा खतरनाक टोर्नेडो कब बनता है, मेनली तो टोर्नेडो क्या है इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, ये वीक ही होते हैं। बट जब टोर्नेडो में जो विंड की स्पीड होती है, अगर वो स्पीड 300 किलोमीटर पर हावर हो, मतलब 1 घंटे में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करे, जो इसकी विंड स्पीड है वो इतनी हो, तब जाके जो टोर्नेडो वो क्या बन जाता है, वॉयलेंट हिस्क तूफान बन जाता है, ठीक है। मेनली जो टोर्नेडो वो ज़्यादा इतना वॉयलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो जो साइक्लोन है उसके 3 नेम होते हैं, क्या क्या है, हेरिकेन, टाइफून और टोर्नेडो। टोर्नेडो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, टोर्नेडो में जो विंड स्पीड है वो कम ही होती है, इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन, ठीक है। कि जो मतलब गवर्नमेंट है ना उसके द्वारा भी क्या सेफ्टी मेजरमेंट बनानी चाहिए किसके अगेंस्ट साइक्लोन के, मान लो कि चक्रवात आने वाला है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। तो क्या कदम होने चाहिए बच्चों, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी एस्टाब्लिश। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो इनके बारे में हमें बताते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं ना, जैसे कि जो वातावरण के बारे में बताते हैं कि क्या हलचल होने वाली है हमारे चारों तरफ वायुमंडल के अंदर, ठीक है।
तो क्या है, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी एस्टेब्लिश, कि वार्निंग सर्विस का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे ये पता लगाया जा सके कि अब इस टाइम में उस दिन, जैसे तारीख हो, कोई मंथ हो कि उसमें तूफान आने वाला है, ठीक है, ऐसा क्या है सुविधा जरूर होनी चाहिए। ओके, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, और पब्लिक को ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जानी चाहिए, मतलब इस टाइप का क्या है प्रबंध होना चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज, और क्या है कि वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो साइक्लोन है आने की ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर बनने चाहिए, कि भाई जो ऐसी आश्रय रहने का स्थान होना चाहिए जहाँ पे इन तूफानों से बचा जा सके। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बच्चों, फोरकास्टिंग का प्रबंध होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है, वार्निंग है, वो पब्लिक तक अच्छे तरीके से पहुँचाई जानी चाहिए, और क्या है साथ में ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है किसकी चक्रवात आने की, तो वहाँ पे क्या है साइक्लोन शेल्टर होने चाहिए, मतलब चक्रवात से बचने के आश्रय जरूर होने चाहिए। ओके, तो साथ में क्या है बच्चों, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर ए साइक्लोन हिट देयर एरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो एक तो है आफ्टर साइक्लोन क्या करना चाहिए और बिफोर साइक्लोन पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन उठाना चाहिए हमें, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि साइक्लोन आने वाला, चक्रवात आने वाला है, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि आजकल हर स्कूल में एनसीईआरटी बुक को ही लगाने का ऑर्डर आया हुआ है सरकार की तरफ से, तो ये सारे टॉपिक मेरे एनसीईआरटी बुक से हैं, जितनी मैंने वीडियो बना रखी है क्लास 7 की साइंस की सारी एनसीईआरटी बुक से हैं। देखो बच्चों, क्या कदम उठाए जाने चाहिए हमारे द्वारा जब साइक्लोन आने की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो देखो, डू नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। ठीक है, जब हमें क्या होता है कि वार्निंग मिलती है, हमें न्यूज़ मिलती है न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविजन से कि साइक्लोन आने की संभावना हो रही, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उस न्यूज़ को ध्यान से सुनना चाहिए, और फिर उसके बारे में परिवार वालों से, अपने आस पड़ोस वालों से डिस्कस करना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये क्या है कंडीशन होने वाली है, तो क्या किया जाना चाहिए। ओके, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द असेंशियल हाउस होल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, जो घर के इंपॉर्टेंट सामान है। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, घरेलू पशु एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेस। और क्या है कि जब हमें पता चलता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो क्या करना चाहिए बच्चों, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे घर की, जैसे कि घरेलू जो पशु हैं, व्हीकल है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हमें ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता है, उनको सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट वो हो बच्चों जब हमें साइक्लोन आने से पहले हमें वो कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लोड्स में हैव डैमेज द रोड। ठीक है, और साथ में क्या है कि जब क्या हो, रोड टूटा फूटा हुआ हो, तो तब भी क्या है ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए रोड के ऊपर। क्यों क्यों क्या होता है भाई, क्यों, जब रोड टूटा फूटा हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ के कारण पानी भर जाता है, और पानी भरने से क्या हो जाता है, वो रोड डैमेज हो जाती है, जिनके कारण हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक द पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर्स। और साथ में क्या कि हमारे पास वो सारे के सारे हेल्प लाइन वाले नंबर होने चाहिए, जैसे कि पुलिस का नंबर हो गया, फायर ब्रिगेड का नंबर है, जैसे आग बुझाने वाले होते जो उनका नंबर है, या मेडिकल सेंटर है, जो सभी के नंबर हमारे पास होने चाहिए। क्या अब तक कब ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि हमें इन सभी के पास, किसी भी एक के पास फ़ोन करना पड़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सर्विस हेल्पलाइन वाले सारे नंबर हमारे पास होने चाहिए, मतलब इमरजेंसी सर्विस के सारे नंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, देखो, और इसमें क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, प्रिकॉशन का मतलब क्या है, सावधानियाँ, प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर साइक्लोन। ठीक है, ये ऊपर वाले तो वो थे बच्चों, क्या एक्शन उठाए जाने चाहिए हमारे द्वारा जब साइक्लोन आने से पहले वाले एक्शन बताए मैंने। अब मैं आपको करवाऊंगी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब साइक्लोन आता है। ठीक है, साइक्लोन आने के बाद के। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, जिसका फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित या खराब हुआ पानी, दूषित पानी। ओके, हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए जो कंटामिनेट हो, जो दूषित हो। ठीक है, क्योंकि साइक्लोन आता है, साइक्लोन के साथ तेज हवाएं चलती है, कूड़ा कचरा उड़ता है उसके साथ, और वो जो पानी है उसके अंदर भी वो घुल जाता है, तो वो पानी
पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पहले से हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी, कि हमेशा एमरजेंसी के लिए वाटर को स्टोर करके रखा जाना चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा होना चाहिए कि वाटर जो स्टोर करके रखा है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, जैसे साइक्लोन आ जाता तो हम वो पानी को पी सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें कंटामिनेट पानी को नहीं पीना चाहिए। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट, डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो गीले स्विच हैं, तार हैं, बिजली की तारें हैं, उनको छूना नहीं चाहिए। डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन। ठीक है, और जब साइक्लोन आने के बाद हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी जैसे कि तेज हवाएं चलती, क्या पता वृक्ष की भी कोई कौन सी डाली टूटने को, और क्या पता कहाँ पे बिजली के तार गिरे हुए हो, तो एकदम से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, डू नॉट प्रेशराइज अ रिजर्व फोर्स बाय मेकिंग अनड्यूस्ड डिमांड्स, और ना ही उस टाइम पे कोई भी ऐसी जो जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो वो डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने कोऑपरेट का मतलब क्या है, सहयोग देना। अपने फ्रेंड और आस पड़ोस के जितने भी व्यक्ति, अपने आस पड़ोसियों के साथ क्या है, कोऑपरेशन से रहना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, जितनी आपसे हो सके, मतलब क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए ऐसी कंडीशन में। और साथ में क्या है बच्चों, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है गवर्नमेंट के पास, जो जिनसे पता लगा जा सकता है कि क्या है, जो साइक्लोन है वो आने वाला है। तो देखो क्या होता है, जो मेट्रोलॉजिस्ट सेंटर होते हैं ना, वो यूज करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का। जो आज का लास्ट टॉपिक है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। ठीक है, जो ये आज का लास्ट टॉपिक है, जैसे ये है जो लास्ट वाला टॉपिक, क्या है बच्चों, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। ठीक है, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट सेंटर होता है ना, जो इंडिया के अंदर मेट्रोलॉजिस्ट सेंटर है, वो यूज करता है एडवांस टेक्नोलॉजी को बाय मेकिंग यूज ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। ठीक है, कौन क्या करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कि वो सैटेलाइट को बना सके या रेडार को बना सके, जिनसे वो पता लगा सके किसके बारे में, साइक्लोन फोरकास्टिंग या साइक्लोन की वार्निंग के बारे में, कि साइक्लोन आने वाला है। ओके, तो देखो जो साइक्लोन वार्निंग होती है ना, वो दी जाती है वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो देखो हमें पता लग जाता है भी कम्युनिकेशन मीडिया में क्या क्या आते हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड पुलिस, वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो देखो हमें बहुत सारे ऐसे तरीकों से पता लग जाता है, ऐसे जन संसाधन से हमें पता लगता है कि साइक्लोन के बारे में हमारे पास न्यूज आ जाती है। जैसे कि रेडियो से भी हम पता लगा सकते हैं, टेलीविजन से भी, न्यूज़पेपर से भी, पुलिस से भी। ठीक है, जो पुलिस वायरलेस नेटवर्क है उनसे भी। द साइक्लोन वार्निंग आर इशू इन 2 स्टेज। तो जो साइक्लोन वार्निंग होती है ना, वो 2 स्टेज में क्या इशू की जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है ना साइक्लोन वार्निंग इशू की, वो क्या होती है, जिसको बोला जाता है साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच। ठीक है, या साइक्लोन भी बोल सकते हैं हम। तो क्या है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेज होती है जिससे साइक्लोन की वार्निंग इशू की जाती है, वो क्या होती है, उसका नाम होता है साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच। इज इशूड 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सेप्टेड स्टॉर्म ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये कि जो फर्स्ट स्टेज वार्निंग होती है उसको बोला जाता है साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच। इशूड 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सेप्टेड स्टॉर्म और साइक्लोन। ठीक है, तो ये कब इशू की जाती है, कि जब 48 घंटे पहले ये वार्निंग इशू की जाती है कि साइक्लोन आने से 48 घंटे पहले। ओके, और जो सेकंड स्टेज होती है जिसको बोला जाता है साइक्लोन वार्निंग, ये इशू की जाती है 24 आवर इन एडवांस। ठीक है, तो देखो पहली स्टेज थी जिसका नाम क्या था, साइक्लोन अलर्ट था, ये क्या की जाती है, इशू की जाती है साइक्लोन या तूफान से 48 घंटे पहले। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली स्टेज थी जिसका क्या था, सेकंड स्टेज वार्निंग, जिसको बोला जाता है साइक्लोन वार्निंग। ठीक है, ये इशू की जाती है 24 आवर इन एडवांस। ठीक है, दिस गिव्स सफिशिएंट टाइम टू पीपल ऑफ इवैक्यूएट द साइक्लोन प्रोन एरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, सफिशिएंट टाइम, कम ही टाइम होता है लोगों के पास कि वो अपने उस स्थान को छोड़ के चले जाएं जहाँ पे क्या है, साइक्लोन आने वाला है। द मैसेज ऑफ साइक्लोन वार्निंग इज ब्रॉडकास्ट एवरी हावर और हाफ एन हावर व्हेन ए साइक्लोन नियरेस्ट द कोस्ट। मतलब क्या होता है कि
दो ऐसी स्टेज है जिनसे क्या वार्निंग मिलती है, मतलब जो साइक्लोन है उसकी वार्निंग इशू की जाती है। फर्स्ट स्टेज है जिसको बोला जाता है बच्चों साइक्लोन अलर्ट, जो 48 घंटे पहले बताया जाता है कि साइक्लोन की संभावना है। ओके, सेकंड स्टेज क्या है बच्चों, वो है साइक्लोन वार्निंग नाम है, जिसको 24 आवर पहले क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट लेसन समझ में आया होगा, जिसके कितने पार्ट बने हैं बच्चों, 7 पार्ट बने हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे क्लास 7th के नाम से, साइंस क्लास 7th के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे सारे क्लास जो चैप्टर 8 है उसके सारे पार्ट देख सकते हो, और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये मेरी वीडियो सारी हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे नेक्स्ट लेसन जैसे चैप्टर 9 है वो उसकी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।